छोना, दिख धीरज रखो ना। नंद जू को छोना, देख धीरज रहो ना। डारो ऐसो कछु टोना, नटवर नटने। डारो ऐसो छूटोना, नटवर नटने। आज ठाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे। आज ठाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे। मत जइयोरी अकेली कोई पन घट पे। मत जइयोरी अकेली कोई पन घट पे। आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे। आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे। भगवान का विवाह श्री यमुना जी के साथ में हुआ। भगवान की अष्टपटरानियां, तत्पश्चात भौमासुर नाम का एक दैत्य था जिसके यहां पर 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं। उसका स्वरूप था कि वो 20,000 होते ही सबसे एक साथ विवाह करेगा। परंतु भगवान गए और भौमासुर का वध करके उन 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया। परंतु उन सब ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, भूयात पतिर में मह्यम। ब्रह्मा जी से आराधना की, ठाकुर जी से भी कहा कि आप ही हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। और भगवान ने एक साथ 16,100 राजकुमारियों से विवाह किया। भगवान की अष्टपटरानियां और 16,100 रानियां, टोटल हुए 16,108। कोई स्त्रियां नहीं है बंधु, ये कोई मानव नहीं है जिनसे भगवान ने ब्याह किया। ये कोई भोग्य वस्तु या भोग विलास का विवाह नहीं था। भगवान की अष्टपटरानियां अष्ट प्रकृति हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच पटरानी। और फिर 3 पटरानी, मन, बुद्धि और अहंकार। हम मानवों के बाहर पंचभूत हैं, भीतर 4 भूत हैं। बाहर के पंचभूत कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये पंचभूत बाहर के हैं। और भीतर के 4 होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसमें चित्त तत्व जो हमारे भीतर है वो परमात्मा है, इसलिए चित्त तत्व को अलग करें तो भीतर के 3, बाहर के 5 हो गए कितने? 8। ये भगवान की अष्टपटरानियां। भगवान की पत्नियों में कोई जल तत्व है, कोई अग्नि तत्व है, कोई वायु तत्व है, कोई पृथ्वी तत्व है। जैसे यमुना जी जल तत्व है, जैसे सत्यभामा भूमि तत्व है, रुक्मणी अग्नि तत्व है। ऐसे 5 तत्व बाहर के और 3 तत्व भीतर के, मन, बुद्धि और अहंकार। ये भगवान की अष्टपटरानियां हैं। और 16,100 जो हैं ये उपासना कांड के मंत्र हैं। जिन मंत्रों से ठाकुर जी की आराधना की जाती है, उपासना की जाती है, वही 16,100 मंत्र ही भगवत आराधना के रूप धारण करके आए। ठाकुर जी ने उनसे विवाह किया। अब ना मानने वाले लोगों के लिए ये बातें मिथ हो सकती हैं, पर मानने वाले लोगों के लिए सर्वथा सत्य है। 16,108 ये सामान्य रूप से भी संभव नहीं हो सकता। एक व्यक्ति कैसे रह सकता है इतनी पत्नियों के साथ? परंतु ना तो वो व्यक्ति हैं और ना ही ये पत्नियां हैं, वे परमात्मा हैं। और ये परमात्मा की 16,108 निर्माण, श्लोक और सृष्टि है जिनसे भगवान ने विवाह किया। आगे राजा नृण की कथा आई, दान का धर्म बताया। नारद जी भगवान की ग्रहचर्या देखने गए। हर कक्ष में भगवान अलग अलग रूप से विराजमान। 16,108 भगवान भी रूप धारण कर लेते हैं और सब पत्नियों के साथ अलग अलग रूप से विराजमान है। भगवान की नित्यचर्या बताई। ठाकुर जी का दिनचर्या कैसी है? सुबह उठते ही ठाकुर जी वृंदावन को याद करते हैं।
व्रज वृंदावन ब्रजवासी श्री राधिका रानी सबका स्मरण करते हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी स्नान आदि करके संध्योपासन करके आज भी भगवान संध्या करते हैं। आप लोग कभी जाइए द्वारिका, हमारी कथा है 22 जनवरी से द्वारिका में। हमारी कथा, सबसे पहली कथा जीवन की द्वारिका में हुई। द्वारिका में आज भी ठाकुर जी संध्या करते हैं। संध्या मतलब गायत्री उपासना। ये द्विजों को अधिकार है, शास्त्र आज्ञा है, द्विजों को करनी चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज करते हैं गायत्री, और उनका फिर विधान शास्त्रोक्त बताया गया कैसे करना चाहिए। भगवान आज भी संध्या करते हैं द्वारिका में। आप लोग देखेंगे श्रृंगार आरती जब होती है ठाकुर जी की, श्रृंगार आरती के बाद देखना इस बार कभी जाओ तो, पुजारी जी आगे चौकी रखेंगे, चौकी पे पंचपात्र होंगे, पंचपात्र के साथ, और फिर सूर्य अर्घ भी देते हैं ठाकुर जी, गायत्री भी करते हैं, संध्या भी करते हैं, अगमर्षण का जल भी छोड़ते हैं। सब जैसे संध्या का नियम होता है वैसे ठाकुर जी करते हैं। 2 काल संध्या करते हैं द्वारिकाधीश। संध्योपासन करके भगवान गौशाला जाते हैं, गैयाओं की सेवा करते हैं। तत्पश्चात अपने पूरे द्वारिका का ठाकुर जी एक बार अवलोकन करते हैं। अवलोकन करने के बाद सभा में बैठते हैं, सभा संभालते हैं, पारिवारिक समय देते हैं। इस प्रकार भगवान की पूरी दिनचर्या बताई। राजसूय यज्ञ, जरासंध का उद्धार। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया और उसी समय भगवान को एक मंत्री ने आकर के कहा कि जरासंध ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा है, आपसे प्रार्थना की कि आप उनको मुक्त कराओ। भगवान अर्जुन और भीम को संग लेकर के जरासंध के यहाँ गए। भीम के हाथों जरासंध का वध करवा के 20,000 राजकुमारों को मुक्त किया, और फिर भगवान पांडवों के यहाँ राजसूय यज्ञ में गए, और वहां यज्ञ में शिशुपाल ने भगवान को देख करके गालियां देना शुरू किया। 100 से ऊपर गाली जाती ही सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा भगवान की हुई, परंतु फिर भी भगवान ने राजसूय यज्ञ में सब सेवा संभाल रहे थे। कोई भोजन भंडार की सेवा, कोई यज्ञ सामग्री की सेवा, कोई संतों की सेवा, पर ठाकुर जी ने सबकी पादुका संभालने की सेवा रखी अपने हाथ। यज्ञ में जितने लोग आएंगे सबकी पादुका, बाहर बैठ करके ठाकुर जी सबकी पादुका रखते हैं। बंधुओं, श्रेष्ठ जन जो होते हैं ना, उनको दीन बनने में लज्जा नहीं होती। श्रेष्ठ जन जो होते हैं वो दीन बहुत सहजता से बन जाते हैं। यह भी आप व्यक्ति को देख करके आकलन कर सकते हो। कोई व्यक्ति बहुत जल्दी सहज हो जाता है, बहुत जल्दी दीन हो जाता है, उसका मतलब यह है कि उसके चित्त में भगवत तत्व है। लेकिन किसी को सरल होने में, सहज होने में बहुत संकोच होता है, तो निश्चित है कि इसका जो सत्संग है, नाम जप है, कथा श्रवण है, वो केवल बाह्य दिखावा है। दीन तो बन ही नहीं पाता। यहां तो हम बाइक पे बैठ के आते हैं कथा, कई जगह तो हम खुद ही बाइक चला के जाते हैं कथा करने। हजारों लोग बैठे पंडाल में, कई जगह तो हमारी धोती वोती तक खींच लेते हैं लोग। नाथद्वारा में जब ठाकुर जी का प्रथम उत्सव हुआ था, तो बहुत छोटी गलियां थी, तो हमारे सब लोग बोले महाराज जी इलेक्ट्रिक कार मंगवा दें, गोल्फ कार मंगवा दें, उसमें बैठ के आप, छोटी गली उसमें। मैंने कहा नहीं, सुनो स्कूटी मंगवाओ। बोले स्कूटी पे जाओगे आप? हाँ। एक व्यक्ति बोला मेरी सेवा रहेगी, मैं चला के, मैं नहीं, मैं ही चला के जाऊंगा। कैसा लगता था? हजारों लोग खड़े दोनों तरफ हाथ जोड़ के, मैं धूम मचा ले धूम उड़ाते हुए अपनी जुल्फियां आके सीधे मंच पे विराजमान। किसी को विश्वास तक नहीं होता ये कथा सुनाएंगे। हमको बहुत अच्छा लगता है सहज होना, सरल होना, बच्चों के संग बैठ जाना, ऊधम मचाना। हम पूरे दिन करते क्या है? कथा करने के बाद यही तो करते हैं, हमारे लाला को जामे सुख मिले।
यही योजना बनती रहती है कि संघ में जितने भी ग्वाल बाल हैं हमारे विप्र देवता आदि आदि, कैसे किसको परेशान किया जाए, क्या ऐसा ऊधम मचाया जाए। ऐसा भाव रहता है लाल जी हृदय में ही बैठ के ऊधम कर रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। तो सहज बनना जिसके लिए बहुत सामान्य बात हो जाए, जिसको सरल बनना, सहज बनने में संकोच ना होता हो, समझना उसका सत्संग उसको लगता है। वो जो नाम जप करता है, सत्संग सेवा करता है, वो उसके जीवन में घट रहा है। और एक और बात, कोई पदवी मिली नहीं है फिर भी सहज हो, वो एक अलग बात है। भाई तुम कुछ बने ही नहीं फिर तो सहज रहोगे ही, लेकिन कुछ हो जाने के बाद सहज रहना ये भगवत कृपा है। लोग सहज नहीं बन पाते, सरल नहीं बन पाते। तो ठाकुर जी ने अग्र पूजा भगवान की हो रही है, मतलब सबसे प्रथम पूजा भगवान की हो रही है। यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ जो राजसूय यज्ञ जो पांडवों ने किया वो सामान्य नहीं था, उसमें अग्र पूजा भगवान की हुई। लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने सेवा कौन सी अपनाई यज्ञ में? भैया हमारे भैयान को यज्ञ है, हम भी सेवा करेंगे, पादुका की सेवा। एक बात याद रखना बंधु, चरण सामान्य नहीं है। किसी श्रेष्ठ जन के, किसी भगवत जन के, किसी वैष्णव जन के चरण सामान्य नहीं है। चरणों की महिमा कितनी जगह लिखी है। पूरा विश्व जिस स्तुति को गा करके अपने रोग पीड़ाओं को दूर करता है, उस स्तुति में भी सबसे पहला शब्द ही श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश, जोदायक फल चार। गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु चरण रज की ये महती कृपा की मैं आज राम जी का यश लिख रहा हूं। एक हमारे ब्रज के एक बड़े परम साधक भक्त हुए, उनका नाम था मदन मोहन सूरदास। क्या नाम था? वैसे उनका नाम था सूरध्वज, पर क्योंकि परम भक्त थे इसलिए सब उनको सूरदास बोलते थे, मदन मोहन सूरदास। तो मदन मोहन सूरदास जी जो थे उनका एक नियम था। हमारे ब्रज में जब मदन मोहन जी विराजते थे तब की बात है, अब तो मदन मोहन जी कहां विराजते हैं? करौली राजस्थान में। मैं आज तक दर्शन करने नहीं जा पाया, भगवान कृपा करे जल्दी मदन मोहन जी बुलाए हमको। हमारे वृंदावन में मदन मोहन जी का मंदिर देखा है? कहां है बताओ? परिक्रमा मार्ग में। परिक्रमा जब आप लगाते हैं तो परिक्रमा मार्ग में जैसे काली दह पार करोगे तब दिखेगा, ऊंची एक अटारी पर लंबा सा मंदिर, उसको लोग बोलते हैं सोने के कलश का मंदिर था, चोर लेके कूद गए थे गंगा जी में, जमुना जी में, ऐसी कथा सुनाते हैं ना उसके। मदन मोहन जी का मंदिर है, वहां श्री मदन मोहन जी विराजते थे। लेकिन आक्रांताओं ने जब वृंदावन पर भी आक्रमण किया तो हमारे वृंदावन के कई निधि बाहर विराजे। तो श्री गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी और श्री मदन मोहन जी, तीन ठाकुर जयपुर में विराजे। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, क्योंकि जयपुर राजवंश बहुत ताकतवर थे। उन्होंने सुरक्षा के लिए आश्वासन दिया पुजारियों को कि हम सुरक्षा करेंगे ठाकुर जी की, यहां ले आओ। तो गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी, ये तीनों जयपुर में विराजे। पर राजा की पुत्री मदन मोहन जी की बहुत सेवा करती थी। उसने, कौन बजा रहा हो भैया बंसी? है कोई बालक है? मैंने की बंसी कौन बजाओ भैया गंगा तट पे? तो सुनो क्या बता रहा था मैं। हाँ, मदन मोहन जी। फिर एक राजा की कन्या थी, बड़ी मधुर कथा है। उसने वो अपने संग ससुराल ले गई, उसका करौली में ब्याह हुआ तो मदन मोहन जी करौली चले गए, आज करौली में विराजते। तो जब वृंदावन में विराजते थे तो मदन मोहन जी का एक परम भक्त थे, उनका नाम था सूरध्वज। सब उनको बोलते थे मदन मोहन सूरदास।
उनका नियम था मंगला से लेकर के शयन तक सारे दर्शन करते थे। 8 बार दर्शन करने जाते थे मदन मोहन जी की, सारी आरती करते थे। इसको अष्टयाम सेवा। कोई अगर व्रजवास करता है या वृंदावन जाता है, किसी एक मंदिर की सारी आरती किया करो, मंगला से लेकर शयन तक। आपको अनुभव होगा, सवेरे के ठाकुर जी ऐसे दिखेंगे कि आंख खुल नहीं रही, श्रृंगार के ठाकुर जी ऐसे दिखेंगे अब बदल गए, राजभोग के ठाकुर जी ऐसे दिखेंगे सच में भूख लग रही है, उत्थापन के ठाकुर जी ऐसे सच में दिखेंगे गैया चरा के आए हैं, और संध्या के ठाकुर जी ऐसे सच में लगेंगे ब्यारू कर रहे हैं, और शयन के ठाकुर जी फिर से ऐसे लगेंगे आंख बंद रह रही है, धीरे धीरे सोए हुए आ रहे हैं। ये अनुभव यदि करना हो तो वृंदावन में कभी मंगला से शयन तक किसी भी एक मंदिर में पूरी आरती दर्शन करो। हम लोग दौड़ते भागते दर्शन करते हैं वृंदावन में, वो बिहारी जी दौड़े आए, अब राधा वल्लभ जी चले गए, राधारमण जी चले गए, सब जगह जाओ। एक दिन भाग दौड़ वाला रखो और एक दिन स्थिर वाला रखो। स्थिर होकर के एक ही मंदिर की सारी आरती करो, सब नियम जान लो, कितने बजे कैसे क्या होती है, पूरी पद्धति का दर्शन करो। आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप नंद भवन में खड़े और सामने साक्षात यशोदा मैया लाला की आरती कर रही है, और वो रूप प्रकार बदलेगा ठाकुर जी का बार बार। इसको कहते हैं अष्टयाम दर्शन। ठाकुर जी का करो, मैं करता हूं। कभी श्रीनाथ जी जाऊं नाथ द्वार में, अष्टयाम दर्शन कर, सुबह मंगला से लेकर रात्रि शयन तक, राधारमण जी की मंगला से शयन तक एक बार करके देखो, बहुत सुख मिलेगा। फिर जब भी वृंदावन जाओगे आप अष्टयाम किए बिना नहीं आओगे, आनंद आएगा। तो मदन मोहन सूरदास जी अष्टयाम करते थे ठाकुर जी की, सुबह से मंगला से रात्रि शयन तक। और रात्रि में जब शयन होता था ना, तो ठाकुर जी से कहते थे, एक पद गाते थे, संतन की पनही को रक्षक कहाऊंगो, संतन की पनही को सेवक कहाऊंगो। मदन मोहन सूरदास ठाकुर जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, मुझ पर इतनी कृपा कर दो, मुझ पर इतना अनुग्रह कर दो कि संतों की चरण नहीं, संतों की जो पादुका, जिनको संत कभी कभी पहन लेते हैं, उन पादुकाओं का मैं सेवक बन जाऊं, उन पादुकाओं का मैं रक्षक बन जाऊं। कितनी ऊंची बात। सीधे चरण नहीं मांगे हैं, क्या मांगे हैं? पनही। पनही माने पादुका। एक महापुरुष खड़े होकर के मदन मोहन जी का दर्शन कर रहे थे, और तभी सूरध्वज जी कह रहे थे, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, संतन की पनही को सेवक कहाऊं। महात्मा बोले, लोग भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ठाकुर जी के आगे, और कर्तव्य में आ जाए, करने में आ जाए तो कुछ नहीं कर पाते। अब ये ठाकुर जी के आगे बेफिजूली की कह रहा है, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, और संतन की पनही मिल गई तो छोड़ के भाग जाएगा उनको। महापुरुष बोले, रुक जाओ, कल इसकी परीक्षा लेता हूं। उनको पता था कि अष्टयाम करते हैं, तो सुबह सुबह वे महापुरुष मंगला में पहुंच गए, और मंगला में जाके ठाकुर जी के मंदिर के बाहर मुख्य द्वार पर बड़े बेचैन से बैठे थे, बड़ी चिंता सी में बैठे थे। इतने में ही सूरध्वज जी आए, मदन मोहन सूरदास जैसे ही आए तो आकर के कहा, भगवान मंगला को समय है क्यों, आप चलेंगे नहीं दर्शन करने? अरे कहा बताऊं, मैं तो बड़ा परेशान हूं। बोले कहा भय हो? बोले आज 5वीं बार है, अब तक 5 बार मेरी पादुका चोरी है गई बाहर से, मैं उतार के जाता हूं दर्शन करने, कोई ले जाता है, मैं कहां उतार के जाऊं, मैं तो बड़ी चिंता में हूं, कोई भैया देखभाल करे मेरी पादुका की तो जाऊं भीतर। मदन मोहन सूरदास बोले, भगवान सामने खड़ा हूं मैं, आप कैसे, लाइए ना पादुका दीजिए, आप जाओ दर्शन। नहीं नहीं, आपका नियम है अष्टयाम सेवा का, आप मंगला से शयन तक दर्शन करते हो, आप तो दर्शन करने जाओ। मदन मोहन सूरदास जी बोले, मैं हर बार मांगता ही यही हूं ठाकुर जी से कि मुझे पादुकाओं की सेवा दो, आप पादुका दे दीजिए, आप दर्शन करके आओगे, फिर मैं चला जाऊंगा। संतों ने अपनी पादुका दे दी, और श्री मदन मोहन जी ऐसा नहीं कि बहुत संकोच में सेवा कर रहे हो, इतने आनंद में भर गए, पादुका लेके हृदय से लगा ली, नेत्रों से आंसू झरने लगे। बोले, आज मेरी सेवा मानो मदन मोहन जी ने स्वीकार कर ली, जो नित्य मांगता था आज मिल गया। संत बोले, प्रथम प्रश्न का तो
इन्होंने समाधान कर दिया। मतलब पहला भाव तो अच्छा लगा कि पादुका इन्होंने, अब देखूं कब तक स्वीकार करेंगे। संत भीतर गए और भीतर जाके बाहर निकले ही नहीं, बैठे ही रहे भीतर। ठाकुर जी की मंगला हो गई, श्रृंगार हो गई, बाल भोग हो गया, ग्वाल हो गई, राजभोग हो गई, और संत बाहर नहीं आए। राजभोग कितने बजे होता है? 11 साढ़े 11 बजे होता है आज भी। मतलब दोपहर में राजभोग आरती तक हो गई ठाकुर जी की, और संत बाहर ही नहीं आए। और झांक करके अंदर से देखें, मदन मोहन सूरदास अब भी ऐसे ही बैठे हैं, पादुका हृदय से लगा के, नेत्रों से अश्रु झर रहे हैं। बोले आधा प्रहर, 4 प्रहर की सेवा तो निकल गई, तब तक तो इसने पादुका, अब मैं देखूं और कितनी देर संभाल पाएगा। उत्थापन हो गया, ब्यारू हो गई, दूध भोग हो गया, शयन होने लगा, साधु भारी नहीं आए। लेकिन मदन मोहन सूरदास अभी भी ऐसे बैठे थे। जब शयन होकर के ठाकुर जी के कपाट बंद होने लगे, बिल्कुल अंतिम दिन का, अंतिम क्षण का दर्शन बंद होने लगा, संत को लगा अब तो ये आ ही जाएंगे, आज पूरा दिन आप बिना ठाकुर जी को देखे कैसे रहेंगे। पर्दा लग गए, किवाड़ लग गई, ठाकुर जी के शयन हो गए, और मदन मोहन सूरदास ऐसे ही बैठे रहे। संत बाहर आए और निकल करके चरणों में गिर गए, बोले कि मुझे क्षमा कर दो, मैं तो परीक्षा ले रहा था, आपने मेरी परीक्षा को सफल बना दिया। वास्तव में आप जो मदन मोहन जी से कहते हैं वो मानते हैं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, संतन की पनही को सेवक कहाऊं। आपने वो करके दिखाया। आज आप बोलते नहीं, आप करते भी हैं। चरणों में गिर गए सूरदास जी और कहा, भगवान मैं मांग तो इतने दिन से रहा था ठाकुर जी से, पर कृपा करके आज ठाकुर जी ने यह संभव कराया। सत्य बताऊं, अष्टयाम दर्शन आप भीतर बैठ के कर रहे थे, पर आपके दोनों युगल चरणार विंदों को हृदय से लगा करके जब मैं बैठा, इन दोनों चरणार विंदों की पनही के स्पर्श से ऐसा स्पर्श हो रहा था मानो युगल बिहारी मेरे हृदय से लगे हुए। ऐसा अनुभव हो रहा था मानो किशोरी जी और ठाकुर जी मेरे हृदय से लगे हैं। आज जैसा अनुभव पूरे विश्व में दिन में कभी नहीं हुआ, मुझे पूरे जीवन में कभी नहीं हुआ। ऐसा लगा दोनों युगल सरकार मेरे कंठ से लग गए हों। महात्मा मुरीद हो गए, सेवक बन गए सूरध्वज जी के। बोले कि आपके भाव को प्रणाम। सूरध्वज जी बोले, आज सचल शरीर से तो दर्शन नहीं कर पाया मैं ठाकुर जी का, कम से कम देहली प्रणाम ही कराऊं। और सूरध्वज जी जैसे ही देहली प्रणाम करने गए, अपना माथा जैसे ही देहली पर रखा तो देहली के फर्श का स्पर्श नहीं हुआ, बल्कि उत्तुंग वाल सन्नख चक्रवाल, ठाकुर जी के अद्भुत नख और श्री चरणार विंदों की उंगलियों का स्पर्श माथे से हुआ। जैसे स्पर्श हुआ, स्पर्श होते सूरध्वज जी बोले, अरे ये फर्श की जगह ऐसो काय को लग रहा कोई के चरण है। जैसे ही नेत्र खोल करके और ऊपर उठ करके देखा, साक्षात मदन मोहन जी खड़े हैं। और मदन मोहन जी ने खड़े होकर के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन कराया सूरध्वज जी को। ये तो केवल संत चरणों की पनही की सेवा का प्रताप था। ऐसे हैं वैष्णवों के चरणार बिंद। तो भैया कभी किसी महापुरुष के चरण छुओ मत जब तक वो आज्ञा ना दे। कई लोग जबरदस्ती छूते हैं, नहीं, वे आज्ञा करें तो ही छुओ, नहीं तो दूर से प्रणाम करो। आपका भाव होना चाहिए चरणों के प्रति। स्पर्श हो तन का यह आवश्यक नहीं है। महापुरुष स्वयं प्रदान कर दे तो ही ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। जैसे सूरध्वज जी को महापुरुष ने स्वयं अपनी पादुका दे दी और उन्हीं पादुकाओं की सेवाओं से ठाकुर जी प्रकट कर लिए। तो सहज बनने में, दीन बनने में कोई लज्जा नहीं करो। भगवान ने पादुकाओं की सेवा की, किनकी? वैष्णवों की, जिनकी पादुकाओं की सेवा स्वयं ठाकुर जी कर लेते हैं, उनकी पादुकाओं की सेवा हम ना करें।
पादुकाओं की सेवा का मतलब आप प्रत्यक्ष पादुकाओं की सेवा मत माना कीजिए। पादुका वंदनीय क्यों है, चरण वंदनीय क्यों है? जिन गुरु के नेत्रों से हमको ऊर्जा प्रदान होती है, जिन गुरु की वाणी से हमको ठाकुर जी प्राप्त होते हैं, जिन गुरु के मस्तिष्क से निकले हुए ज्ञान से हमको भगवत मार्ग प्राप्त होता है, वे गुरु जिन पादुकाओं पर खड़े होते हैं, चरणों पर खड़े होते हैं, वो हमारे लिए वंदनीय है। इस भाव से विशेष रूप से पादुकाओं की सेवा करते जा रहे हैं, चरण सेवा करते जा रहे हैं, पर गुरु के वचन नहीं सुन रहे हैं तो कोई लाभ नहीं होगा। मन और बुद्धि ये दोनों सुधारने पड़ेंगे पहले वचनामृत से, तब गुरु के चरण सेवा आपको अधिकार प्राप्त हो सकता, नहीं तो उसके बिना आपको प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। मन बुद्धि परिवर्तित नहीं कर पाए गुरु आज्ञा से, गुरु वचनामृत से, तो आप चरण छूने के अधिकारी नहीं है उस गुरु की। आप आज्ञा पालन नहीं करते अपने गुरु का, संतों का, वैष्णवों का, उन चरणों को छूने से अपराध और बन जाएगा आपको। पहले उनकी आज्ञा मानो, पहले उनके वचनामृत मानो, तब उनको प्रणाम करो। भगवान ने पादुका की सेवा की। इस प्रकार राजसूय यज्ञ हुआ। ग्रहण काल में सब यदुवंशी कुरुक्षेत्र गए और वहां ब्रजवासियों से भी मिलना हुआ। बहुत सुंदर ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव हुआ। श्री सुदामा जी का मंगल चरित्र सुनाया गया कि कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान के एक परम सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। प्राचीन काल में बंधुओं, नाम जो होता था ना, वो गुण के अनुसार रखे जाते थे। आज भी ऐसा होता है। जैसे हमारे भगवतधाम वाले पूज्य छोटे महाराज जी का नाम तो अन्य है, पर सब संत समाज और वैष्णव भक्त जन सब इनको प्रेम से बोलते मस्त राम बाबा। क्यों? मस्त रहते हैं। तो गुण के अनुसार कई बार नामकरण हो जाता है व्यक्ति का। प्राचीन काल में और विशेष रूप से भागवत आदि ग्रंथों में हो सकता है कि मूल नाम कुछ और हो, गुण के नाम ही प्रकट किए गए हैं। जैसे अर्जुनात अर्जुन, अर्जुन का नाम अर्जुन क्यों? जो अर्जन करना चाहता, जो बहुत इकट्ठा करना चाहता, बहुत लेना चाहता है, उसका नाम अर्जुन है। धर्मराज कौन? युधिष्ठिर। क्योंकि धर्म का पालन, धर्म कई बार वही हो जाता है जो युधिष्ठिर करते हैं, इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर। कृष्ण कर्षतीति कृष्ण, राम रमन्ति योगिनोस्मिनिति राम। गुण के अनुसार नामकरण होते हैं। ऐसी श्री सुदामा। सुदामा का अर्थ क्या होता है? जिसके पास सुंदर दाम है, वो सुदामा। और सुदामा जी की स्थिति तो हम लोग सुनते हैं कि घर में अन्न तक नहीं है, वर्षा हो जाए तो पूरे घर में पानी भर जाता है, कोई दाम नाम की वस्तु नहीं सुदामा जी के। नाम सुदामा क्यों पड़ गया फिर? मूल नाम हो सकता है कुछ और हो, पर वैष्णवों ने नाम सुदामा रखा। सुदामा क्यों? किसी ने कहा बोले सुदामा जी पे धन तो था नहीं। अरे नहीं, सुदामा जी के पास में ऐसा धन था जो कभी खर्च होता ही नहीं, और कितना भी खर्च कर लो वो बढ़ता ही जाता है। वह नाम का धन। सुदामा जी नाम के धनी है। संसार के पास जो धन है वो घटता है और बढ़ने की उसकी कोई शंका नहीं होती। ये संभव नहीं कि वो बढ़ेगा, पर नाम धन ऐसा है कितना भी बांट तो बढ़ता ही जाता है। नाम रतन धन पायो जी में, नाम रतन धन पायो जी में, नाम रतन धन पायो जी
वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, 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 कृपा कर अपनायो, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो मैं, नाम रतन धन पायो खर्च न खूटे चोर ना लूटे, खर्च न चोर ना लूटे, खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सिवायो, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सिवायो, दिन दिन बढ़त सवायो, नाम रतन धन पायो पायो जी, राम रतन धन पायो हे नाम रतन धन पायो पायो जी, राम रतन धन पायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 हर्ष हर्ष यस गायो गायो जी मैंने, हर्ष हर्ष यश गायो हर्ष हर्ष यश गायो गायो जी मैंने, हर्ष हर्ष यश गायो पायो जी मैंने, नाम रतन धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो जी मेरे, नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सिवायो पायो जी मैंने, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने, नाम नाम रतन धन पायो जी मेरे। इसलिए उनका नाम पड़ा क्या? सुदामा, क्योंकि उनके पास जो दाम है वो कभी खर्च ही नहीं होता, बढ़ता ही रहता है। वो क्या है? कृष्ण नाम का दाम, इसलिए नाम पड़ा सुदामा। सुदामा जी के 3 लक्षण बताए गए। हम कहते हैं भैया किसी को यदि ठाकुर जी को सखा बनना हो 3 बातन को ध्यान रखियो। क्या? सबसे पहली बात, विरक्त इंद्रिय, प्रशांतात्मा और जितेंद्रिय। 3 बातें। सबसे पहला है विरक्त इंद्रिय।
अपनी इंद्रियों को सब कुछ ना देकर के केवल वह प्रदान करना जो भगवत प्रसाद है, इसी को ही विरक्त इंद्रिय कहते हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। हम नेत्रों को कुछ भी दिखाते हैं, कानों को कुछ भी सुनाते हैं, नासिका से कुछ भी ग्रहण करते हैं, जीव को कुछ भी पवाते हैं, ये सब आसक्त इंद्रिय का लक्षण है। पर विरक्त इंद्रिय क्या है? वो नेत्र को वही दिखाएगा जो कृष्ण संबंधी हो, वो कानों को वही सुनाएगा जो भगवत संबंधी हो, वो जिह्वा पर उसी रस को धारण करेगा जो भगवत प्रसाद हो, वो त्वचा से स्पर्श भी उसी का करेगा, वो वस्त्र भी वैसे ही पहनेगा जिससे वो ठाकुर जी का लगे। इसको कहते हैं विरक्त इंद्रिय। मतलब अपनी इंद्रियों को संसार भौतिक से, संसार रस से विरक्त करके भगवान भगवत रस में आसक्त करना, इसी को विरक्त इंद्रिय कहते हैं। आपका नियम बन जाए, जहां श्याम सुंदर नहीं है या श्याम सुंदर से संबंधी कोई भाव नहीं है, वहां न यत्र नो रमते मनः, वहां मैं नहीं जा सकता। आपके सामने कोई बहुत सुंदर पकौड़े बना के ले आवे, आपसे कहे कि ये पालक के हैं, पनीर के हैं, और इसमें ये है, मिर्च मसाले सब पड़े हैं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रसाद बना के, ठाकुर जी का भोग लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा तो नहीं पाएंगे। ये तो रही चलो जीव की बात। माताजी पिताजी आए, बहुत बढ़िया कन्या है भैया, तो ब्याह कर ले, पढ़ी लिखी है, डॉक्टरेट है, ऐसी है वैसी है। आप सीधे यही पूछो, कंठी पहनती है कि नहीं पहनती? नहीं पहनती। कथा श्रवण करती है? नहीं करती। हम नहीं करेंगे ब्याह, भले ही चाहे कितनी डिग्री हूं, लेकिन रूप में इतनी सुंदर नहीं है, सामान्य सा भेष है, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं, पर कथा से बहुत प्रेम, ठाकुर जी से प्रीति है, ठीक है, या तो ब्याह करा दो हमारा। भगवत संबंधी जो है, ऐसी हर वस्तु को अपने जीवन में स्थान देना, ये विरक्त इंद्रिय का लक्षण है। जो भगवत संबंधी नहीं है, उसको किंचित भी अपने स्थान ना देना अपने जीवन में। भगवान के सखा बनना चाहते हैं तो पहला लक्षण ये लिया हो, जो ठाकुर जी के संबंध में उससे हमारा संबंध है। दूसरी बात, प्रशांत। ठाकुर जी को अत्यंत शांत व्यक्ति बहुत प्रिय लगता है। प्रशांत, एक तो होता शांत, एक होता प्रकृष्ट शांत, बहुत ज्यादा शांत रहने वाला व्यक्ति ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। अभी उल्टा है, हमारे ठाकुर जी प्रशांत हैं। कोई के ठाकुर जी 10 वर्ष से सेवा करा रहे हैं, कोई के ठाकुर जी 50 वर्ष से सेवा, 50 वर्ष से बेचारे मौन ही है, हम ही बोलते रहते हैं। ठाकुर जी कब बोलेंगे? जब आप शांत हो जाओगे। आप बोलना बंद कर दोगे। बोलना बंद कर दोगे मतलब, बोलना बंद कर दोगे मतलब आपकी जिज्ञासाएं जिस दिन समाप्त हो जाएंगी, आपकी कामनाएं जिस दिन शांत हो जाएंगी, आप ठाकुर जी से मांगना जादना बंद कर दोगे, शांत रहोगे। ठाकुर जी के आगे गए, बस शांत भाव है। एक दिन देखिए और ठाकुर जी की आवाज ही सुनाई देगी। अभी हम ही इतना बोलते हैं कि ठाकुर जी शांत रहते, बोले पहले तू बोल ले, अपनी कर ले पहले, लेकिन जादना ठाकुर जी को लगेगा कि ये शांत है गयो, वादना ठाकुर जी बोलेंगे। और शांत होने का मतलब दूसरा क्या है? कोई लोग मुझे देख के कह रहे होंगे, आप तो बिल्कुल शांत नहीं रहते, बोलते ही रहते हो। एक बात कहें हम आपको, हम सुबह जितने बजे के उठे हैं तब से लेके अभी तक 1:25 हो रहा है समय, अभी तक हमारा मौन ही चल रहा है। क्योंकि शास्त्राज्ञा ऐसी है, जब आप भगवत वाणी बोलते हैं, भगवत कथा कहते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, उतनी देर आपका मौन ही माना जाता है। आप बोल रहे हैं ये कब माना जाएगा? जब आप संसारी चर्चा करने लग जाओ। उसका कहां ब्याह हुआ, किससे ब्याह हुआ, कितना दिया, कितना लिया, उसका व्यापार कैसा चल रहा है, कितनी कमाई हो रही है, कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, आजकल यहाँ किसकी राजनेता, यहाँ राजनेता कौन है, यहाँ किसकी सरकार है, वहां सरकार कैसे गिरेगी, कैसे बनेगी, ये सारी चर्चाएं जब आप करने लगते हैं तब आपका मौन खुलता है। जितनी देर आप भगवत भाव में रहते हैं आप मौन ही माने जाते हो।
मतलब भगवत सखा बनने के लिए दूसरा लक्षण आपको अपने चित्त में लाना पड़ेगा, मौन। जब बोलो तब कोई भगवत वार्ता ही बोलो। हमारे ब्रज के एक संत हैं, ब्रज में ही विराजते हैं, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी के साथ उनका दर्शन होता है। अभी 15 से कथा है तो रोज आएंगे कथा में। तो उनका नियम है, बहुत कम बोलते हैं, शांति रहते हैं। परमहंस जी नाम है उनका, परमहंस जी कह के बुलाते हैं सब। कई बार ऐसा देखा गया, कथा पूरी हो जाती है और वो ऐसे ही बैठे रहते, लोगों को लगता है वो सो गए, सोते नहीं है वो अपने आंतरिक भाव में कहीं चले जाते हैं। कथा विश्राम हो गई, वो बैठे हैं, कथा सुन के सब श्रोता चले गए, प्रसाद पाके रात्रि हो गई, सब सो गए, वो वहीं बैठे, उनका ध्यान चलता रहता। बहुत कम बोलते हैं, पर वो जब बोलते हैं बस इतना ही बोलते हैं, अपने राम को चाहिए, अपने राम को नहीं चाहिए, अपने राम को चाहिए, अपने राम को नहीं चाहिए, अपने राम वहां जा रहे हैं, अपने राम वहां से आ रहे हैं, यही इतना ही बोलते हैं बस, अपने राम। तो एक बार की ऐसी घटना घर के लोग सुनाते, मैं तो नहीं था तब, जन्म ही नहीं हुआ था। पूज्य रामानुज गुरु जी जब विराजते थे, पिताजी महाराज के गुरु जी, तो एक बार बाबा महाराज जी आए, तो हमारी माता जी चाव से संतों को प्रसाद पवाती हैं। माता जी ने कही, बाबा आपके काजे प्रसादी ले आऊं, पाओगे? अपने राम को नहीं चाहिए। दाल चावल पाओगे? अपने राम को नहीं चाहिए। हमारी दादी भी बैठी थी वहां पे। अच्छा बाबा कछु नहीं तो दूध पी लो, अपने राम को नहीं चाहिए। चाय पी लो, बोले अपने राम पीते ही नहीं है। छाछ पी लो, अपने राम को नहीं चाहिए। कुछ नहीं बाबा जल पी लो, अपने राम को नहीं चाहिए। तो हमारी दादी पीछे बैठी, ब्रजवासिनी, पीछे कट्टर ब्रजवासिनी, तो बोली जहर ले लो। तो उसका भी प्रत्युत्तर क्या कर, अपने राम नहीं पाते। ऐसे महापुरुष जब बोलो तब हरि संबंधी बात बोलो, तो आपका मौन ही माना जाएगा। जब आप व्यवहारी चर्चा करते हैं, संसारी चर्चा करते हैं, तो आप बोल रहे हो। और एक और बात कहें आपको हम, आप जितनी देर सत्संग करते हैं, आप जितनी देर कथा श्रवण करते हैं, जितनी देर नाम जप करते हैं, जितनी देर भगवत वाणी सुनते हैं, आप जीवित ही उतनी देर हैं बस। आप जैसे संसार के व्यवहार में जाते हैं, आप उस समय राक्षस प्रवृत्ति के हो जाते हैं, उस समय आप मरणासन ही माने जाते हो। हम आज तक जीवित ही उतनी देर होते हैं जितनी देर हमारा सत्संग में मन लगता है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए ना, भले ही मेरी आयु 27 वर्ष होगी, पर कथा के भाव से देखा जाए तो यहां कई लोग बैठे हुए, उनसे बहुत उम्र में बड़ा हूंगा मैं। क्यों? इतना जिया हूं। हमारी तो कथा ही चलती रहती, जहां देखो तब कथा ही कथा कहते रहते, सत्संग में ही जीवन रहता है। तो ठाकुर जी का सखा बनना है तो सबसे पहले विरक्त इंद्रिय, अपनी इंद्रियों को केवल भगवत प्रसाद प्रदान करो। दूसरा, प्रशांत, अत्यंत शांत होना प्रारंभ कर दो। और तीसरा, जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को कैसे जीतना है? कई बार ऐसा होता है बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई लोग भगवत प्रसाद के प्रति भी कभी कभी इंद्रिय इच्छा प्रकट कर देते हैं। समझ रहे हैं हमारी बात को? प्रसाद प्रसाद होता है, उसके प्रति आपकी जीव का रस प्रकट नहीं होना चाहिए। भले ही प्रसाद में घेवर मिले, आप उसको प्रसाद समझ के ही पाओ। भले ही प्रसाद में आपको कचौड़ी मिले, आप प्रसाद समझ के ही पाओ। पर कई बार हमारी जिह्वा का रस इतना प्रधान हो जाता है कि हम प्रसाद में भी वस्तु दृष्टि रख लेते हैं। और कई लोग तो इतना ज्यादा भी कर देते हैं, हमको कह रहे हैं कान पकड़ के क्षमा, कई लोग प्रसाद को भी इस भाव से निर्माण करते हैं, उनका खाने का जो मन होता है वो ठाकुर जी के लिए बना देते हैं। जैसे पिज्जा बना दियो, ठाकुर जी पाओ। अब मन किसका है? मन संघ के लोगों का है, ठाकुर जी का नहीं है।
ठाकुर जी तो कहते होंगे जन कैसी बला भाई, कैसी रोटी बना के लाया हो जन, कहा डाल लाया हो जा पे ऊपर। ठाकुर जी कहोगे पिज्जा खाते होंगे, लंबी से खींचती होगी। ए मधुमंगल कैंची लियो ने काटिया है जन, कहा बना लायो है। बर्गर ठाकुर जी कैसे खाते होंगे। विब्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे, वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु। भागवत जी में वर्णन है ठाकुर जी कैसे पाते। मैं एक दिन कह रहा था कहीं कथा में, शायद वृंदावन की कथा में कह रहा था, जन हापुर कथा में कहीं कह रहा था, ठाकुर जी का एक भोग नया तरीके से कभी कभी लगाया करो। देखो मैं बताऊं कैसे। एक मोटा रोटला बनाओ, बढ़िया टिक्कर, और पूरी थाली में वो टिक्कर ही आ जाए, और टिक्कर में एक तरफ चटनी रखो, एक तरफ सब्जी रखो, एक तरफ ने एक सी दाल डाल दो, एक तरफ ने कढ़ी डाल दो, एक तरफ ने कछु अचार। ठाकुर जी के लिए अलग अचार बनने चाहिए, वो वाले अचार नहीं जाते सुबह पराठे खा ले हो वही ठाकुर जी को दे दियो, नहीं, ठाकुर जी का अचार अलग होना चाहिए, और वो भी इतना तेज खट्टा आदि नहीं बनता, उसकी भी एक विधा है, वैसे ही बनना चाहिए। ठाकुर जी का अचार रख दो। मतलब जैसे एक ग्रामीण व्यक्ति पाता है ना, एक ही रोटी में सबरी सामग्री धर के फिर प्रेम से पाता। ठाकुर जी का भागवत में वर्णन है, ठाकुर जी ऐसे ही पाते हैं। भगवान तो कैसे पाते हैं। विप्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छ। एक बाम में अपनी वंशी दबा लें, दूसरे बाम में अपनी श्रृंगी दबा लें, हाथ में ठाकुर जी तत्फलम लांगुलीषु। यहाँ पे आम को अचार, नींबू को अचार, टेंटी को अचार, मिर्च को अचार, ऐसे ठाकुर जी उंगलियों के बीच में अचार बांध लेते हैं। और यहाँ रोटी को ऐसे ठाकुर जी गोल गोल घुमा लेते हैं, फिर एक बार रोटी खाते हैं, फिर अचार खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं। फिर कोई से कहेंगे हाँ रे तू कौन सब्जी लेके आयो, मैं तो कढ़ी लाया ला खवैयो, मैं दाल लाया हूं खवैयो। ऐसे ठाकुर जी वन भोज करते। कभी कभी वन भोज कराओ ठाकुर जी को, बाजरे के रोटला बनाओ। अभी सर्दी है रे, मुंह में पानी आ रहा हूं महाराज। बाजरे के रोटला मोटे मोटे टिक्कर, वहां में एक तरफ केवल रोटला के ऊपर ही कढ़ी है, एक तरफ मूंग है, एक तरफ कोई दाल है, चटनी है, अचार है। ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है ऐसे पाना। ठाकुर जी के सुख के लिए जब आपकी इंद्रियां कर्म करती हैं, उसी को जितेंद्रिय कहते हैं। आप अपने सुख के लिए कई बार ठाकुर जी की सेवा पद्धति बदल देते हो, हमें इसमें सुख मिल रहा है। अब इसमें दूसरी बात यह होती है कि उस सुख में ठाकुर जी को भी सुख मिले तो ही वो सेवा स्वीकार होगी, नहीं तो नहीं। भगवत सुख में अपना सुख मानो, हमारे सुख में ठाकुर जी को सुखी मत करो, उनके सुख में तुम सुखी रहो। अब एकादशी ये मानव का धर्म है, मानव करे, ठाकुर जी को मत कराया करो एकादशी। ठाकुर जी को तो पवा दे करो चकाचक। बोले महाराज जी ठाकुर जी को पवा दिया, उसका क्या करें? उसी प्रसाद से ही द्वादशी का प्रारंभ करो। जो कल ठाकुर जी ने एकादशी में पाया था उसी को अगले दिन पाओ, प्रेम से पूरा परिवार बांट ले, उसी से प्रारंभ करो। तो तीन लक्षण हैं। सबसे पहला विरक्तेंद्रिय, दूसरा प्रशांतात्मा, तीसरा जितेंद्रिय। तीन लक्षण जिसके अंदर ठाकुर जी उसको अपना सखा मानने लगते हैं। सुदामा जी के सखत्व की कथा सबने सुनी ही है, कई बार मैंने विस्तार से बताई है। भगवान ने सुदामा जी पर अनुग्रह किया। आप कथा को विश्राम की ओर ले चलते हैं। भगवान के संपूर्ण यदुवंश को श्राप लगा। क्यों लगा? ठाकुर जी अपने सब बालकों को समझाते हैं कि भैया संतों का अपमान मत किया करो, भगवान होके भी मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। लेकिन बालकों ने बात नहीं मानी, संतों का अपमान किया। और जिस अपमान के कारण संतों ने क्या किया, बोले भगवान के एक पुत्र हैं शाम्ब, शाम्ब के पेट पर पोटला बांध करके उसको साड़ी पहना करके उसको एक महिला का रूप धारण करा के भगवान के पुत्र शाम्ब को लेके चले गए संतों के पास और बोले नई बहू आई है महाराज जी द्वारिका ते, यूं बताओ या के गर्भ में लाली है कि लाला?
संतों ने दिव्य दृष्टि से देखा, बोले हमारा उपहास करने लाए हो, हमारी परीक्षा करने लाए हो, भगवान का पुत्र शांब है ये, जाओ हम श्राप देते हैं, इसके गर्भ से लोहपिंड होगा, तुम्हारा पूरा यदुवंश नाश होगा उसी से। राजा उग्रसेन को जब ये बात पता चली तो उन्होंने लोह पिंड को घिस के समुद्र में फिकवा दिया, बोले कुछ नहीं होगा, समुद्र ले गया। परंतु वही समुद्र की लहरों से किनारे आकर के एरका नाम की विषैली घास बन गया। और एक दिन आया, कालांतर में यदुवंशियों में किसी बात को लेकर के हल्का सा झगड़ा हुआ, और हल्का झगड़ा ही विशाल युद्ध का रूप धारण कर लिया, और लड़ते लड़ते एक दूसरे से मारपीट करते हुए समुद्र के तट पर उस घास को उठा उठा के एक दूसरे पर फेंकने लगे, और देखते ही देखते यदुवंशियों का नाश हो गया। बंधुओं, पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए भगवान आए। तो बहुत छोटे में एक बड़ी बात कह रहा हूं, बहुत बड़ी प्रसंग है ये, पर मैं छोटे में कह दूं। राम रावण युद्ध में भी समस्त बानरों को, समस्त भगवान की सेना को राम जी ने ही शक्ति प्रदान की ताकि रावण से युद्ध किया जा सके। और जब राम रावण युद्ध विराम हो गया, सबने अपनी शक्तियां वापस कर दी ठाकुर जी को, क्योंकि ठाकुर जी ने सबको बल दिया था। हनुमान जी महाराज लांग के चले गए समुद्र को, लेकिन कैसे? तब प्रताप रघुनाथ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे शक्ति प्रदान की, उन्हीं के प्रताप से मैंने किया है। ठीक वैसे ही कृष्णावतार में समस्त यदुवंशियों को भगवान कृष्ण ने अपने समान शक्ति दे दी थी। क्यों? पृथ्वी का भार हल्का करना है, दुष्टों को नष्ट करना है। पृथ्वी का भार हल्का करने में यदुवंशियों ने भगवान की सहायता की, पर सहायता करके शक्तियों को वापस नहीं लौटाया भगवान को, बल्कि उन शक्तियों से स्वयं ही अपने आप को कृष्ण रूप भगवत तत्व मानने लग गए थे यदुवंशी। अब भगवान के समान शक्ति आ गई, यदुवंशी जहां जाते हैं वहीं सम्मान होता है। यदुवंशी जहां जाते हैं उनके रूप का प्रकाश, उनकी स्थिति, सब कुछ सबको आकर्षित करती है। जबकि यदुवंशियों को चाहिए था कि वो शक्ति भगवान श्री कृष्ण की है, उन्हीं को वापस लौटा दी जाए, लेकिन नहीं लौटाई। शक्ति धारण करने के लिए बहुत विवेक बुद्धि चाहिए, और वो भगवान में ही है, हम सब में नहीं है। हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सर्वशक्तिमान नहीं है। अगर हम लोगों के अंदर एक शक्ति भी परिपूर्ण रूप से आ जाए तो हम अपना सर्वनाश कर देंगे। हम लोग कहीं ना कहीं अपूर्ण रहते हैं, इसीलिए हम जी पा रहे हैं। नहीं तो सामान्य व्यक्ति को भी स्थिति से ज्यादा प्राप्त होता है, वो व्यक्ति अपनी स्थिति से गिरने लायक बन जाता है। अच्छा है कि ठाकुर जी हमको कम कम ही देते हैं, बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। यदुवंशियों को ठाकुर जी ने शक्ति दी, पर यदुवंशी उस शक्ति का दुरुपयोग कर